My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। मोबाइल नीचे करके बनाओ। आओ ना इधर, अरे पहले आओ आओ उधर। सबसे पहले 2 बजे लोगों ने अपने देखिए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं भाई कालूराम प्रजापति जी, उनकी माता जी का देहांत हो गया है। वही शोक संवेदना के लिए हम चल करके आए। आप लोग खुद महसूस करते होंगे कि इधर 6 महीने में सपा बसपा कांग्रेस जनता के बीच से दूर है। कभी ये लोग कोई कार्यक्रम जनता के बीच में नहीं चलाए। हम लोगों का जो एनडीए गठबंधन है, सभी घटक दल गांव में ग्रास रूट तक हम लोग जा कर के समझा रहे हैं। आज जो प्रदेश के हालात हैं, आपने देखा कि सपा बसपा कांग्रेस केंद्र और प्रदेश में मिलीजुली गवर्नमेंट थी, तब भी ये लोग महिलाओं को आरक्षण नहीं दे पाए। लेकिन एनडीए गठबंधन ने 35% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया। अब वो जल्द ही अपना कानून का रूप ले लेगा। दूसरी चीज़, इसी प्रदेश में कांग्रेस और सपा की सरकारें जब हुआ करती थी तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज 7 साल में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक भी दंगे नहीं। आज गरीब कमजोर कानून का राज अपने को महसूस कर रहा है। जो जनता को चाहिए स्वास्थ्य के संबंध में, आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए इलाज के लिए मिल रहा है। हम लोग स्वतः विवेकाधीन कोष से गरीबों के इलाज के लिए रुपया दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गई स्कीम, उसके द्वारा इलाज के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तो जो गरीबों के लिए प्रयास हो रहा है। आगे कल एक साथी ने सवाल मुझसे किया, मैं कल सुल्तानपुर में था, कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो आगे क्या करें। हमने कहा कि सबसे पहला काम 5 साल के अंदर घरेलू बिजली का बिल 5 साल के अंदर माफ़ हो जाएगा, किसी को देना नहीं पड़ेगा। ये काम 5 साल के अंदर हो। रोजगार परक शिक्षा कक्षा 6 से तकनीकी शिक्षा लागू होगी। तो उन्होंने कहा कि इससे फ़ायदे, क्योंकि उस गरीब से पूछिए जो बिजली का बिल नहीं दे पाता, उसके तार काटे जा रहे हैं। और शिक्षा जो बीए करने के बाद जब बच्चा कोई रोजगार नौकरी नहीं पा रहा है, तो बीए की परिभाषा बताता है, बीए माने बेकार आदमी। तो कम से कम उसके हाथ में हुनर होगा। जब हाथ में हुनर होगा तो कहीं अपना रोजी रोटी कर सकते हैं। राजभर को अभी नहीं समझे। ओम प्रकाश राजभर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो वंचित शोषित हैं, सामान्य वर्ग में भी जो वंचित शोषित हैं, ओम प्रकाश राजभर गरीबों की कमजोरों की लड़ाई लड़ता है। अभी जिस दिन मैं चार्ज लिया, दूसरे दिन मैंने अध्ययन शुरू किया, तीसरे दिन आचार संहिता लगी। फिर बीच में अभी माँ का देहांत हो गया और उसी में हम लोग मरमाहत हैं। नहीं, सही वो जो कह रहे हैं, वो करें तो रास लीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। सपा गठबंधन करती है बसपा से, सपा गठबंधन करती है कांग्रेस से, सपा 2 बार बसपा से, 2 बार कांग्रेस से, सपा गठबंधन करती है निषाद पार्टी से, सपा गठबंधन करती है भारतीय समाज पार्टी से।
तब वो पलटू राम नहीं लगते हैं। बहुजन समाज पार्टी का वही हाल है, 2-2 बार सपा से, कांग्रेस से। तमाम पार्टियां गठबंधन क्यों करती हैं? जो गरीब कमज़ोर जिसकी लड़ाई लड़ते हैं उसकी बात थाने पर, तहसील पर, ब्लॉक पर सत्ता में रह करके ही मदद की जा सकती है। अब तो जनता चुनाव लड़ रही है। मैं तो गांव में हूँ, गांव के आम आदमी कह रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको ले आएंगे। अब इससे क्लियर तस्वीर हो रही है। दूसरी चीज़ कि कम से कम 35 से 40% आबादी ऐसी है जो राशन ले करके वो अपना रोजी रोटी उसका चल रहा है। देखिए, जब तक तहसीलों में तहसीलदार ठप्पा मार करके जाति प्रमाण पत्र देंगे तब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा। हम भी तो जाति विहीन समाज की स्थापना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। हम भी संतराम बीए जी की बात को मानते हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, हम महात्मा ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज, हम भी चाहते हैं। लेकिन जो सिस्टम है, हमारा बहुमत जब तक नहीं होगा तब तक हम व्यवस्था नहीं खत्म कर सकते। देश संविधान से चल रहा है, कहने से नहीं होगा। देखिए, वो दोनों बच्चे हैं, हम उनके चचा हैं, ठीक है ना। एक भी गांव में बता दें कि जिस बूथ पर गए हों, हम जिला गिना दें, गांव गिना दें, बूथ गिना दें, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। आज देश की सत्ता की पार्टी ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी से समझौता की है, समाजवादी पार्टी समझौता की, तो कहीं ना कहीं कुछ है तब ना। बहुत सी पार्टियां घूम रही हैं देश में, ऐसा नहीं है। हम यहाँ आए हैं ना, हनुमान जी अकेले लंका गए थे ना, यहाँ कितने हनुमान हैं। नहीं, देखिए, विपक्ष के पास कोई काम नहीं, विपक्ष जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है, वो सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहा है। प्रत्याशी हाथ नहीं जोड़ेगा, घुटना नहीं टेकेगा, वोट नहीं मांगेगा तो कौन उसको वोट देगा? अगर ऐठन रख के जाए कोई वोट मांगे, है वोट दे देना, वोट देगा, दौड़ा लेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।